कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आते ही एक जो कॉमन चीज़ जो हर कंप्यूटर इंजीनियर को जाननी पड़ती है वो है डीएसए कर लो। आप यूट्यूब पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, किसी भी जॉब करने वाले इंसान से पूछो, किसी भी रिक्रूटर से मिलो, आपको ये बोला ही जाएगा कि डीएसए सीखो। बट कभी कोई ये नहीं बताता कि डीएसए सीखना क्यों है। मतलब क्या मिलेगा डीएसए सीख के? इसको क्या हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करने वाले हैं? तो मैं आज आपको वो सारे आंसर दूंगा जो आपको हेल्प करेगा कि आपको डीएसए क्यों सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। इन चीज़ों पे मैं आपसे बात करूंगा जो मुझे कॉलेजेस में नहीं पता चली। जॉब में आके भी मेरे को उतना अच्छा डीएसए करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब मेरे प्रोडक्ट स्केल होने लगे, जब मेरे प्रोडक्ट लिटरली अच्छे हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ इवन मिलियन यूज़र को टच करने लगे, तब मुझे डीएसए की पावर का एहसास हुआ। और ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा, तो इसको ध्यान से सुनना पूरा डिटेल में। समराइज वीडियो है बट आपके बहुत काम आएगा। तो पहली चीज़, डीएसए इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ये इससे इनहेरिट है। जब भी लोग बोलते हैं ना डीएसए करूं या डेवलपमेंट, तो इट शुड नॉट बी डीएसए और डेवलपमेंट, इट इज़ डीएसए एंड डेवलपमेंट। आप क्या कोड करने वाले हो, कैसे कोड करने वाले हो, कैसे आपका कोड वर्क करेगा, इश्यूज आएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप डीएसए में कंट्रोल करते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि जिनका डीएसए कमज़ोर है, उतना अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक है, अपना काम कर लेते हैं, वो भी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में काम करते हैं। और जिनका डीएसए बहुत स्ट्रांग है, वो भी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में काम करते हैं। तो आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अगर आज से ही आप अपने माइंड को अगर ट्यून कर लें, अगर अपने आप को समझा लें कि इट इज़ नॉट डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट, इट इज़ डीएसए एंड डेवलपमेंट, तो आप एक बेहतरीन कोडर बन सकते हैं। और इस एआई के ज़माने में आप अपनी डेवलपमेंट स्किल प्लस एआई को मिला के एक रॉक सॉलिड करियर बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि डीएसए करते क्यों है और डीएसए क्या फ़ायदा है इसका। तो डीएसए का सिंपल मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आप जो कोड लिखते हो उसमें कितने वेरिएबल बनेंगे, कितने लूप लगेंगे, क्या कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या फंक्शन, क्या लॉजिक, क्या बनेगा, दिस इज ऑल डेटा स्ट्रक्चर। और एल्गोरिथम का मतलब होता है कि आपका कोड फ्लो कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना फ़ोन उठाइए, जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके डायलर में जाइए। उसके डायलर में आप नोटिस करोगे कि आपके 4-5 कॉल्स हुए होंगे। उनमें से आप फोर्थ या फिफ्थ नंबर के कॉल पर टैप कीजिए। आप जैसे ही टैप करेंगे, आप नोटिस करेंगे जैसे कॉल डिस्कनेक्ट होगा, तो जिस नंबर पे आपने टैप किया है वो वहाँ से उठ के ऊपर आ जाएगा। वो वहाँ से उठ के ऊपर आ जाएगा। और जब अगर आप उसके नीचे किसी नंबर पर टैप करेंगे तो वो वहाँ से उठ के ऊपर आ जाएगा, मतलब वो अपनी जगह छोड़ देगा और ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में? रीसेंट कॉल लॉग्स। हाँ अंकित भाई, ऐसे ही बोलते हैं। इवन अगर आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं भी कोई मैसेज आ रहा है, सेम चीज़ वर्क करती है। जस्ट सपोज करो कि आपको मेरा मैसेज आया, अब उसके ऊपर आपको सपोज करो आपके भाई का मैसेज आ गया, तो वो टॉप पे आ जाएगा। फिर अगर मेरा आया तो वो टॉप पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? ये डीएसए का बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा। और इसको बोलते हैं एलआरयू कैशे। ये लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैशे। कई कई प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कई सॉफ्टवेयर्स में, आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, फ्लिपकार्ट में कुछ कुछ चेंजेस हुए, बट आप जाओ या गूगल पे जाओ, आप कुछ भी सर्च करोगे तो आप नोटिस करोगे आपने सैमसंग डाला, या फेसबुक, फ्लिपकार्ट पे सैमसंग, एप्पल, गूगल कुछ भी सर्च किया, तो आप नोटिस करोगे जिस ऑर्डर में आप डाल रहे हो वो फ्लिप होता रहता है वहाँ पे, लाइक योर कॉल लॉग्स। और 5 या 6 एलिमेंट के बाद वो नीचे के एलिमेंट उड़ते जाते हैं। इसी तरीके से वर्क करती है डीएसए। तो डीएसए क्यों कराते हैं, मतलब कॉलेज स्टूडेंट से डीएसए क्यों कराते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों नहीं कराते? तो डीएसए में जो एल्गोरिदम होती है दैट इज लाइक अ रेसिपी। वो आपको ये सिखाती है कि सोचते कैसे हैं। देखो, मैंने जब कोडिंग स्टार्ट की थी तो मेरी डीएसए उतनी अच्छी नहीं थी, इवन मुझे पसंद भी नहीं थी, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था। लेकिन बाद में मैंने नोटिस किया कि जैसे जैसे मैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहा था, मेरा काम तो चल रहा था, लेकिन दिक्कतें बहुत आ रही थी। मुझे बार बार उनको फिक्स करना पड़ता था, बार बार फिक्स, चेंजेस, इंप्रूवमेंट करते रहने पड़ते थे। लेकिन वहीं एक दूसरा इंसान, एक दूसरा कोडर, जिसको ये पता है कि सही डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कौन सी एल्गोरिदम, कौन सा कोड, कौन सा फॉर्मेट, कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं, उन लोगों का माइंड अच्छे से वर्क कर रहा था। अब पता है उनके साथ क्या हो रहा था? कॉलेजेस में एक बहुत बड़ा इशू होता है कि कुछ लोगों का डीएस बहुत स्ट्रांग होता है, डेटा स्ट्रक्चर, और कुछ लोगों का कोडिंग बहुत अच्छी होती है। तो कई बार आप नोटिस करोगे, ज़रूरी नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर वाले की कोडिंग बहुत अच्छी हो, और ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग करने वाले का डेटा स्ट्रक्चर अच्छा हो। लेकिन अगर आप इस डेडली कॉम्बिनेशन को मिक्स कर दोगे, अगर आप अपने आप को समझाना स्टार्ट कर दो कि डेटा स्ट्रक्चर की पावर क्या है, तो आप एक बेहतरीन कोडर बन सकते हो। शायद जो मैंने अपने पूरे डेकेड के करियर में सीखा, वो आप कुछ मंथ्स प्रैक्टिस करके और ईयरली अपने आप को ग्रूम कर करके इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहली चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है कि डीएसए आपको एक स्ट्रॉन्ग कोडर बनने में हेल्प करता है, और आज के टाइम पे एआई आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं,
कि उनको लगता है कि डीएसए का मतलब होता है सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना। अगर आप अपने आसपास देखो तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, आपकी डेटा टाइप्स, आपकी अलग अलग एल्गोरिथम, कितनी सारी डेटा स्ट्रक्चर आपके पास, एरे है, ऑब्जेक्ट्स है, टपल है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, ये सब डेटा स्ट्रक्चर है। ये सब डेटा स्ट्रक्चर है। आप अपने घर में देखो कि जब हम खाना बनाते हैं, हम खुद, अगर अंकित भाई खुद कुकिंग करें तो रोटियां रखते जाएंगे, तो आप ध्यान से देखो जो रोटियां हैं वो एक तरह का एक एरे है। अगर आपने जो सबसे पहली रोटी बनाई थी वो सबसे नीचे होगी। अगर आप बस का एग्जाम्पल लो तो जो इंसान बस में सबसे पहले चढ़ा है, सबसे पीछे जाके बैठा है, वो सबसे लास्ट में उतरेगा। आप ईंटों का एग्जाम्पल लो, ब्रिक्स का एग्जाम्पल लो, आप कुछ भी देखो तो आप नोटिस करोगे कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपकी इंस्टाग्राम चैट्स, आपकी रील्स, आपकी फीड्स, आप कुछ भी देखो, एरे का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। डेटा स्ट्रक्चर बहुत पावरफुल चीज़ है और उसमें सेट भी होता है। अब सेट क्या होता है? सेट का मतलब है कि वो होगा एरे जैसे ही, बट उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होंगे। कि आपने वन डाला, फिर टू डाला, फिर थ्री डाला, फिर वन डाला, तो वन ऑलरेडी है। तो आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो कहाँ कौन सी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करनी चाहिए। देखो, मार्केट में बहुत तरह के कोडर्स हैं और याद रखना, दोनों तरह के कोडर्स वर्ल्ड की किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को ये समझाने की ज़रूरत है कि डीएसए सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं करना। अगर आप ये सीख जाओ कि आप खुद देखो कि जब घर कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहले आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, और आर्किटेक्ट आके एक फ्लोर प्लान बनाता है या बनाती है, या फिर वो आपको गाइड करते हैं, या फिर आपसे सवाल पूछते हैं और आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बना के देते हैं। उसके बाद आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना काम देते हो और वो उसको काम, कोई भी ठेकेदार या कोई भी लेबर से आप काम कराते हो उस पैटर्न को फॉलो करके। तो आपको एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना है। आपको कोडिंग सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि आपने एक सिंपल सी यूआई बना दिया या कोई छोटा सा एक ऐप बना दिया, छोटा मोटा काम कर रहा है। आपको ये समझना है कि ये स्केल कैसे करेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में इसलिए पढ़ाया जाता है बिकॉज कॉलेजेस में बच्चों को डायरेक्टली बड़ा इंटरप्राइज का प्रोडक्ट बनाने नहीं दिया जा सकता। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है कि सोचते कैसे हैं। मैं आज भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ। हाँ, मेरा डीएस उतना स्ट्रांग नहीं है, बट मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए हैं और मुझे काफ़ी वक्त लगा ये जानने में कि डीएस कितना पावरफुल है। मेरे बैच में जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस टाइम पे जिन लोगों का डीएस स्ट्रांग है उनका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्शन मिल रहा होता है, उनको सोचना आता है, समझना आता है, उनको अप्लाई कैसे करना है वो सिखाना होता है। तो जब भी जो जिनका डीएस अच्छा है, मेरे बैच में ऐसे भी बहुत सारे लोग रहे हैं जिनका डीएस उतना अच्छा नहीं, डेवलपमेंट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो हर तरह के लोग रहते हैं। तो अंकित, डीएसए मास्टर करें डेवलपमेंट, अगर आप डीएसए मास्टर करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको लिटरली ये समझ में आया कि सोचते कैसे। तो अगर आप कॉलेज के फर्स्ट सेकंड, इवन आप फोर्थ ईयर में भी हो, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि प्रेशर बहुत रहता है जॉब लेने का, लेकिन आप फोमो की वजह से और लोगों को आसपास देख के अपने आप को इन्फ्लुएंस और डाइवर्ट मत करो। तो अंकित, डीएस कैसे सीखें? तो डीएस सीखने के लिए आपको इनिशियली कोई कोर्स, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट पे जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, किसी भी एक यूट्यूबर को पकड़ो। आपको 50 यूट्यूबर्स को नहीं पकड़ना है और बहुत सारी एआई की थेरीज या इन्फ्लुएंसर्स को नहीं देखना है। आपको एक इंसान को, दो इंसान को पकड़ना है। इतने सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब पे जहाँ पे आप कंसिस्टेंसी के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। तो अंकित, कैसे करें? तो डीएसए मॉर्निंग में स्टार्ट करो। अगर आपको कभी भी डीएस प्रॉब्लम, लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मॉर्निंग में करो। और हो सके तो लीड कोड के इजी मीडियम पे अपनी कमांड बनाओ, फिर हार्ड पे जाओ। बट अंकित, लॉजिक बनाना ही नहीं आता। यहीं पे आता है पूरा प्रोसेस कि अगर आपको लॉजिक बनाना नहीं आता तो आप बैठो, सिंपल सिंपल चीज़ें सॉल्व करो, सिंपल सिंपल से जाओ, लीड कोड के इजी क्वेश्चन पकड़ो। इंटरनेट पे बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं, आप उनको पकड़ो, जाओ। मैं कोशिश करूंगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जहाँ पे मेरे कुछ क्यूरेटेड क्वेश्चन है बेसिक्स फाउंडेशंस के लिए। लॉजिक बिल्डिंग याद रखना, याद नहीं की जाती, लॉजिक बिल्डिंग समझी जाती है। आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो। अंकित, कौन सी लैंग्वेज पकड़े? आप सी प्लस प्लस, जावा, रस्ट, गो, इवन जावास्क्रिप्ट। यस, मैंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्विगी, बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू दिए जस्ट विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है और आप उससे भी डीएस कर सकते हो। नहीं अंकित, मेरे सीनियर ने तो बोला है कि डीएस सी प्लस प्लस पे होती है। इवन हमारे कॉलेज में तो कंपनी भी सी प्लस प्लस से आती है। वो बोलती हैं कि आप सीपीपी पे करो या पाइथन में करो, आपकी चॉइस है, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन आप डीएस कहीं से भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको जानने की जरूरत है कि आपको लॉजिक बिल्डिंग बनानी सीखना। हम लॉजिक बिल्डिंग कैसे सीखते हैं? तो अपने आसपास देखो। अगर मुझे मेरा कॉलेज का टाइम वापस मिलता तो मेरे आसपास सराउंडिंग में देखूंगा और उसकी दम पे मैं देखूंगा चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। जैसे मैंने आपसे बोला क्या यार, मुझे ना एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। अब आप देखो, आप जब डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए तो आपके आगे हो सकता है 2-3 पेशेंट हो, या फिर आप पहले ही हो, या फिर और लंबी लाइन हो। तो वो क्या है? वो एक स्टैक है। स्टैक है, आप समझो डेटा स्ट्रक्चर हमारी ज़िंदगी में भरी पड़ी हुई है। आप कुछ भी देखो, आप सॉन्ग सुन रहे हो,
आप स्पॉटिफ़ाई पे या कहीं पे भी गाने सुन रहे हो, वो एक लिंक लिस्ट है। आप ट्रेन के डब्बों में बैठे हो, वो एक लिंक लिस्ट है। आप देखो कि जब आईआरसीटीसी पे बुकिंग होती है, एक बहुत बढ़िया थ्योरी लिखी हुई है कि कैसे फिजिक्स का यूज़ किया जाता है। फिजिक्स का यूज़, डीएसए में फिजिक्स का यूज़, बिल्कुल सही सुना आपने। आईआरसीटीसी का एक आर्टिकल पढ़ना जाके, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब वो लोग कोई भी ट्रेन में सीट रिजर्वेशन देते हैं तो वो कैसे सीटों को बीच से भरना स्टार्ट करते हैं। वो कभी भी डायरेक्ट कॉर्नर सीट्स नहीं देते, वो बीच से भरना स्टार्ट करते हैं ताकि ट्रेन बहुत एडजस्टेड रहे, बहुत बैलेंस रहे। वाओ! ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। तो आप अपने आस-पास सराउंडिंग में देखो, आप रियलाइज़ करोगे आपके फ़ोन में, आपकी चैट्स में, आपके कन्वर्सेशन में, आपके वादों में, आपके प्यार में डेटा स्ट्रक्चर घुसा हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। आपके पास कॉपियाँ हैं जिनको आप चेक कर रहे हो, वो भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। उनको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो हर एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। आप कुछ खाने को कोई टोकन लेके जा रहे हो अकाउंट, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। आप डोमिनोज़ से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, किसी भी जगह को जाके ऑर्डर कर रहे हो, वो भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हो। अपने आस-पास अगर आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली आपको हेल्प करता है सोचने, सिखाने, एग्ज़ीक्यूट करने में। तो अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग में इश्यू होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फाउंडेशन से स्टार्ट करो और आप नोटिस करोगे कि आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। तो आप इस चीज़ को ट्राई करो, अपनी लाइफ में उतारो। इंजीनियरिंग को बोझ मत समझो। याद रखना, डीएस आप सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं कर रहे हो। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप भी बिल्ड करना चाहते हो तो आपको हेल्प मिलेगी। आपको डीएस हेल्प एक सोचना सिखाता है। याद रखना, डेटा स्ट्रक्चर इज़ एन अमेजिंग वे टू इनेबल योर थिंकिंग। तो अगर आप सोचना सीख गए तो आप ऑटोमेटिकली एक बीस्ट बन जाओगे। क्योंकि जब आप कोड लिखोगे तो आपका कोड सिंपल कोड नहीं होगा, बहुत बहुत शानदार कोड होगा। तो शॉर्टकट मत अपनाओ और डरो मत। मार्केट में जो हो रहा है होने दो, अपने आप को इम्प्रूव करो, एआई के साथ आगे बढ़ो, एआई को भी अडॉप्ट करो। याद रखना, एक अच्छे इंजीनियर की डिमांड थी, है और हमेशा रहेगी। तो मार्केट में लोग जो भी कहें, जो भी इन्फ्लुएंसर जो भी कहे, याद रखना किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। और देखो, एक दिन हम सबको ही मरना है, ये भी तय है, ये फिक्स्ड है। लेकिन जी रहे हैं ना आज भी। तो आज जहाँ हैं वहाँ रह के जीते हैं, सीखते हैं, इम्प्रूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ, और आपको हेल्प करेंगे एक बेहतर इंजीनियर बनने में। तो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराइए एंड टेक केयर।